हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लांचा का ब्लाउज किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपके लिए समझा देती हूँ। जैसे जो दुल्हन का ब्लाउज होता है, लहंगा का ब्लाउज, वो थोड़ा अलग तरीके का होता है और ये लांचा के ब्लाउज होते हैं, ये थोड़े अलग तरीके के होते हैं। देखो आजकल जो दुल्हन के ब्लाउज है वो तो वेलवेट कपड़े में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और देखो ये जो लांचा का ब्लाउज होता है, इसमें क्या है, 3 कपड़े होते हैं। देखो एक तो इसका ये जो अस्तर होता है ये सबसे नीचे लगता है, और एक इसका देखो ये शाइनिंग वाला कपड़ा होता है, ये वाला ये बीच में लगता है, और इसका ये मेन कपड़ा है। यानी कि हमारा ब्लाउज है, इसका ऐसा ही लहंगा है जैसा आपको ये ब्लाउज दिख रहा है, ये इसका मेन कपड़ा है, तो ये रहेगा सबसे ऊपर। तो आपको इसे किस तरीके से कटिंग करना है मैं आपके लिए बहुत ही इजी स्टेप के साथ समझाऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके लिए इसे खोलकर बता देती हूँ कि ये ब्लाउज है वो किस तरीके का है। तो देखो ये इसका बैक पार्ट है, इसकी लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा है, तो आपको इसकी लेंथ को कम करना है। तो देखो पहले मैं यहीं से शुरू करती हूँ, यहीं से आपको समझाते हुए जाती हूँ, पूरे कपड़े को समझा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपके ब्लाउज की जितनी कंप्लीट लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको देखो यहाँ पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद देखो आपको बीच में से या तो आप कपड़ा कट कर दे या फिर आप देखो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा दें। जितनी लेंथ आपको कंप्लीट चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पर नाप कर लें। जैसे मैं इस ब्लाउज की कंप्लीट लेंथ रखूंगी 14.5 इंच, तो देखो यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी, या फिर आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं, पहले अंदर की तरफ और फिर आप इसको ऐसे ऐसे करके, और आप ऊपर की साइड में आप बिल्कुल छोटी छोटी सिलाई लगाएं, यानी कि बड़े टाँकों वाली सिलाई आपको नहीं लगानी है। तो देखो आपको लेंथ कम करना तो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ को कम करना है। देखो फिर आते हैं इसकी कटिंग आपको कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे पास 3 कपड़े हो जाते हैं, तो 3 कपड़े अलग अलग हम रखकर कटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत समय खराब होगा। तो देखो आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स आपको अपना ये शाइनिंग वाला कपड़ा लेना है। तो देखो आप इसको इस तरीके से नीचे की तरफ रखेंगे, ऐसे आप इसको रखेंगे। तो फ्रेंड्स आपको देखो अपने शाइनिंग वाले कपड़े को इस तरीके से बराबर करते हुए नीचे की तरफ रखना है, और बड़ी वाली सुई लेनी है, उससे आपको बड़े बड़े टांकों से चारों तरफ इसके कच्ची सिलाई कर देनी है। देखो ये काफी कपड़ा है जो बड़ा हो जाएगा, तो देखो इस पर बीच में ये सिलाई लगी हुई है, तो आप इसे बीच में से अलग अलग कर लें इस तरीके से, ये 2 भागों में बट जाएगा। तो देखो मैंने दोनों पार्टों को अलग अलग कर दिया। इसमें एक स्लीव्स है, एक बैक पार्ट है, और एक में एक स्लीव्स और फ्रंट पार्ट है। तो देखो आपको करना क्या है, दोनों के नीचे आपको शाइनिंग का कपड़ा रखना है इस तरीके से, और पूरे कपड़े पर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कपड़े पर आपको कच्ची सिलाई लगा लेनी है। देखो फिर आपको सेम वही तरीका अपनाना है, जैसे आप अपना अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं, आपको उसी तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखो अब मैं आपके लिए अस्तर पर कटिंग करके बताती हूँ। ये ब्लाउज में प्रिंसेस कट में बनाऊंगी। तो देखो आपको अपना अस्तर लेना और इस तरीके से बराबर करते हुए आपको अस्तर को रखना है, और आप देखो यहाँ पे इस तरीके से टेप को रखेंगे, और आप जितनी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अस्तर को कट कर लेंगे। तो देखो ये मैं ब्लाउज बनाऊंगी 36 साइज का, तो देखो यहाँ पे मैं 18 इंच का निशान लगा रही हूँ, और इसमें आपको मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है। देखो प्रिंसेस कट में थोड़ा आप मार्जिन ज्यादा रख ले तो अच्छा है। तो देखो मैं यहाँ पर इसका मार्जिन ले रही हूँ दोनों साइड में 2.5 इंच, यानी कि 5 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल कपड़ा ये मेरा हो गया 23 इंच। तो आपको दोनों साइड में 23 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है, और निशान को आपको ऐसे सीधा मिलाना है। तो फ्रेंड्स आपने सीधा निशान लगाया है, इस निशान से आपको इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारा कपड़ा है, इसमें से हम इसकी आस्तीन कट करेंगे, तो ये हम साइड में रख देते हैं। देखो फिर आपको कपड़े को इस तरीके से खोलना है, और खोलकर आपको कपड़े को इस तरीके से रखना है। तो देखिए आप चाहे तो दोनों पार्ट एक साथ निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप बैक और फ्रंट अलग अलग निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसकी कटिंग करना पसंद करते हैं। तो देखो इस तरीके से आपको कपड़े को लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर इसका निशान लगाना है। तो देखो सबसे पहले आप बैक पार्ट का नीचे की तरफ मार्जिन छोड़ेंगे, तो यहाँ पे ½ इंच के बराबर आपको मार्जिन का निशान लगाना है, और इस निशान को आपको ऐसे सीधा मिलाना है। और फिर आपको
ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाना है कि आप कितनी लेंथ का ब्लाउज बनाकर कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो ये ब्लाउज रखूंगी मैं 14.5 इंच, तो आपको टोटल निशान लगाना है यहाँ पर 15 इंच का। तो देखो इस तरीके से आप निशान लगाएंगे और यहाँ पर ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको आप इस तरीके से ऊपर की साइड में फोल्ड कर देंगे। देखो आप सभी जगह से इसको बराबर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो देखो गले की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख के जितनी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। इसमें जो गला है लाचा वाले ब्लाउज में इसमें कड़ा हुआ है, यानी कि कढ़ाई वाला गला है, तो देखो उसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा दिया है गले की चौड़ाई का। और गले की लेंथ तो आप जो ब्लाउज में बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी, कटिंग करूंगी बाद में, बस मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर एक आपको चौकोर बॉक्स बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखो ये गले का निशान हो गया। और अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है इसके शोल्डर का। तो देखो इसका शोल्डर रख रही हूँ मैं 3 इंच और 36 साइज में मैं आर्म होल की लेंथ रख रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। तो आपको इस तरीके से इस निशान को भी ऐसे सीधा मिलाना है। देखो यहाँ पर आपको 1 या फिर 1.25 इंच की एक तिरछी लाइन खींचनी है और इसमें आर्म होल में आपको इस तरीके से शेप देनी है। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है प्रिंसेस शेप का। तो देखो यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच का और यहाँ से आपको निशान लगाना है 10.5 इंच का। और इस निशान को आप ऐसे सीधा मिला देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इतना निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पर निशान लगाना है 2 इंच का इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये वाला निशान है, आप यहाँ से इस तरीके से प्रिंसेस की शेप देंगे। तो देखो आप ऐसे देंगे, आर्म होल की तरफ इसे इस तरीके से गुलाई से मिला देंगे। और यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया है। देखो आप इसे 1.5 या फिर 2 इंच तक आप इस निशान को सीधा रखिए। फिर उसके बाद आप इस निशान को इस तरीके से, ये जो 10.5 इंच का निशान लगाया है इस पॉइंट पर आपको इसे ऐसे मिलाना है। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पर निशान लगाया है सेम उसी पैटर्न से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो देखो गले की कटिंग में अभी इसकी नहीं करूंगी, इस तरीके से दोनों पार्टों में गले की कटिंग में इसकी सिलाई करते टाइम करूंगी। और अब मैं इसके आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। तो देखो आपको आर्म होल की कटिंग बिल्कुल गोलाई की शेप में करनी है। तो हम इसका ये बैक वाला पार्ट हटा देंगे और अब हमारे पास ये फ्रंट पार्ट है। अगर आप चाहें तो देखो इसके आर्म होल में अभी गहराई दे सकते हैं और चाहे तो आप सिलाई करते टाइम भी इसकी गहराई दे सकते हैं। बट आपको यहाँ से भूलना नहीं है कि फ्रंट आर्म होल में आपको आधा या फिर 1.25 इंच गहराई को बढ़ाना है। और फिर देखो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ इसकी प्रिंसेस शेप की। तो देखिए यहाँ से आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है। तो देखिए इसकी कटिंग हो गई है कंप्लीट। और अब मैं आपको ब्लाउज की सिलाई करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका लुक है वो किस तरीके से आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।